तो सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस भक्ति वृक्षा के सत्र में। तो आज देखते हैं हम लोग किस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सुदर्शन राज की जय। जय। चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये रहा आज का सवाल आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना है, जय माता जी, अभय प्रभु जी, नेहा माता जी, कि सवाल है कि क्या आप कोई घटना ऐसा कोई शेयर कर सकते हैं आपके जीवन में कि आपने उस खतरे को, आप उस खतरे से आपका मुलाकात हुआ लेकिन आप किन्हीं कारणों से आप बच गए। जैसे यहाँ पानी में दिखाया गया कि पानी में डूबते डूबते आप बच गए, है ना। किसी ना कुछ ऐसे जगह में आप फंस गए थे, कुछ खतरा था लेकिन वहां खतरे से आप बच गए। तो आपको शेयर करना चाहती हैं जय माता जी, नेहा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी एक्चुअली मेरा बीपी हाई है। अच्छा। और एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मुझे कंटिन्यूअसली 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी। और 2 दिन से नींद नहीं आने के कारण मैंने नींद की दवा भी खा ली और सर दर्द की दवा भी खा ली। सब मतलब बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया, जिसके कारण मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। और मेरे चांसेस, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं बच भी पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, बट वो भगवान की कृपा से मैं ठीक मतलब बच गई। वो मेरे लिए मोमेंट ऐसा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये जिंदगी दोबारा देख पाऊंगी। मतलब रहेंगे कि जाएंगे पता नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं बीच में अटकी हुई थी। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बात है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। आयुषी माता जी। प्रभु जी भगवान की दया से अभी तक कब ऐसी कभी सिचुएशन बनी नहीं है। अच्छा वही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है माता जी। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था कि मैं रोड क्रॉस कर रही थी और रेड सिग्नल था। और जैसे ही मैं रोड के मतलब बीच में थी, एकदम से ग्रीन सिग्नल हो गया। और एक बाइक वाला इतनी तेजी से, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे सेंटर टाइप में थी, इतनी तेजी से आया कि मतलब लोग खड़े होके देख रहे थे कि लड़की तो मरी। और बस वो कैसे मुझे टच करते हुए निकल गया और मेरा पैर भी बच गया। पता नहीं चला। अच्छा मतलब मेरी भी खुद सांस 2 मिनट के लिए रुक गई थी कि शायद पता नहीं बचूंगी भी या नहीं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। दलीप दलीप प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। बस अगली लास्ट टाइम मिस हो गई थी, सोचा इस बार ज्वाइन करते हैं, देखते हैं जरा। बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल है आपके लिए जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, क्या आप कोई घटना साझा कर सकते हैं कि आप खतरे में थे, आप उस खतरे में कैसे बच गए? अभी इमीडिएटली तो कोई याद नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कोई ना कोई। अच्छा ठीक है प्रभु जी। ठीक। अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धर्म प्रणाम। प्रभु जी मेरे को भी अभी एट ए टाइम कोई याद नहीं है इस टाइम तो। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है फिर। चलिए तो हम लोग आज देखेंगे कि ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है, ये अंत में हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ये 5 मिनट के लिए हम थोड़ा रिकैप करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा कलयुग के लोग हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने कल पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो आप लोगों में से जिन लोग आए थे तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा।
तो नेहा माता जी पढ़ सकती है इसमें क्या लिखा हुआ है? जी प्रभु जी। लेट्स रिकैप। वीक 15। तुलसी देवी की कुछ महिमा क्या है जो आपको याद है? कुमारों ने क्या अनुभव किया? अन्य कौन सी कहानी उदाहरण देती है कि कैसे एक तुलसी का पत्ता मूल्य में सब कुछ से आगे निकल जाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा था पुराणों में, जो कहानी है, अब याद है आपको कौन सी कहानी के बारे में पढ़ा था जो तुलसी की महत्वता को बताता है? कौन बता सकता है? अंकुर प्रभु, जया माता जी, नेहा नेहा माता जी, और कौन है? आयुष, आयुषी माता जी। पिछले पिछले सप्ताह जो तुलसी की महिमा हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा था जिससे तुलसी की महत्ता महात्म्यता पता चलती है। कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने? अच्छा ये बताइए, तुलसी देवी की कुछ महिमा जो आपने, जो आपको याद है, आप बताइए आपको क्या याद है पिछले सत्र से? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। और कि तुलसी माता को हम कैसे भी मतलब वो कर सकते हैं, अगर हमें हमारे पास सूखे पत्ते हैं तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर पेड़ सूख गया है तो हम उनकी डंठल को, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब उसकी मिट्टी को भी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम जिसका यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ ये महिमा पता चली थी। चलिए, बहुत बस यही एक महिमा याद है, और कुछ याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जय माता जी बोलिए। उनकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? उनकी आरती मतलब कब कब हमें करनी चाहिए? किस तरीके से उनका मतलब सेवा करना चाहिए? माला का भी आपने बताया था कि उससे हमें माला भी बना सकते हैं, हम्म। और आरती के बारे में भी बोला था। हमारे जीवन में तुलसी महारानी का क्या महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है, मतलब वो हमें अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। हाँ जी, घर में और रखनी चाहिए, प्रसाद में भी डालना चाहिए गुरु जी। ऑब्वियसली बिना प्रसाद, आप यदि भोजन में बिना तुलसी नहीं डालते हैं तो भोजन कभी तो प्रसाद नहीं बनता। वो प्रसाद कभी कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने एक बात पढ़ा था, स्पेशली हम लोगों ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया था, कंठी पे। हम लोग जो गले में कंठी पहनते हैं, तो हम लोगों ने अंत में ये कहा था कि जो कंठी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे भगवान किसी भोजन को तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक आप तुलसी का दल, तुलसी के पत्ते उस पर नहीं छोड़ते, उसी तरह जब तक हमारे शरीर में भी तुलसी हमारे बदन से चिपक के नहीं रहेगा, हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हमारे शरीर में भी नहीं रहेगा, तो हमें भी भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये शास्त्रों में ये बात आई थी, और इसको मैंने पिछले बार भी बताया था कि शास्त्र में आता है कि यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानुषा। तो शास्त्र कहता है कि जिस इंसान के कंठ में कंठी तुलसी माला नहीं है वो मूढ़ है ना। मतलब यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। फिर आता है कि स्वान विष्ठम च तस्य अन्यम। मतलब ये बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन शास्त्र यही कहता है कि स्वान विष्ठम की जो मतलब कुत्ते हैं, तो हम लोग, जो इंसान बिना कंठी पहने जो भोजन ग्रहण करता है वो भोजन भोजन नहीं, वो स्वान का विष्ठा बन जाता है, कुत्ते का विष्ठा बन जाता है। और जलम च मदिरा समम, जल जो हम पीते हैं वो मदिरा के समान हो जाता है। तो इतनी महत्ता बताई गई है। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शास्त्रों में हमेशा थोड़ा नेगेटिव ज्यादा बताया जाता है, लेकिन शास्त्रों में पॉजिटिव भी बताया गया है। यदि ये नकारात्मक स्टेटमेंट दिखता है कुछ लोगों को शास्त्रों में, कह शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं करने से ऐसा होगा, और शास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, तो शास्त्र कहते हैं कि यदि हम तुलसी कंठ में अपने तुलसी माला को धारण करते हैं, तो सिकते सिकते तू लभे अग्निष्टोम फलम लभेत। तो कहा गया सिकते सिकते, सिकते सिकते का मतलब है जब हम एक एक कौर प्रसाद का पाते हैं कंठी पहनकर, तुलसी का माला पहनकर, तो एक एक कौर एक एक बार खाने से, उस प्रसाद को ग्रहण करने से हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इतना बड़ा फल मिलता है सिर्फ क्या करने से? प्रसाद खाने से, और कुछ नहीं करना है आपको।
और मुझे आशा है कि आप सब लोग जितने लोग हैं, खासकर हम जितने लोग हैं, हम लोग कुछ करें ना करें, कम से कम पेट पूजा वाला काम तो हम लोग करते ही होंगे। तो सोचिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमें तुलसी का कंठ को धारण करना है। और ये भी महात्मा है कि बिना तुलसी के कंठ हम यदि धारण नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो भी ग्रहण करते हैं वो स्वान के विष्ठा, कुत्ते की विष्ठा के समान है, और जब जो जल भी पीते हैं वो मदिरा के समान है। तो मदिरा अपने आप में एक पाप माना गया पान करने के लिए। जैसे हम लोग शास्त्रों में 4 नियम, जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं, हमारे इस्कॉन में भी हम लोग शास्त्रों से लिया गया है कि 4 नियम है कि धूतम पानम स्त्रिय सूना। धूतम का मतलब होता है जुआ खेलना, पानम का मतलब होता है किसी भी तरह का नशा करना, सूनम है ना, धूतम पानम स्त्रिय सूना, स्त्री का मतलब होता है पर स्त्री पर पुरुष गमन, और सूना का मतलब है मांस भक्षण करना। तो मदिरा इंटॉक्सिकेशन कैटेगरी में आता है कि किसी तरह का भी यदि हम नशा करते हैं तो वो हमारे लिए पाप है। तो लेकिन वही चीज जब हम तुलसी, वही जल जब हम तुलसी पहनकर, तुलसी के कंठ को धारण करके जब हम जल ग्रहण करते हैं तो वो जल अपने आप में शुद्ध जल हो जाता है, क्योंकि वो जल भी हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं, है ना। जब आप खाने बैठते हैं तो आप भी अपने लिए पानी रखते हैं कि नहीं पीने के लिए, तो उसी तरह जब हम भगवान को भी प्रसाद निवेदन करते हैं तो उस समय हमें जल भी हम लोग रखते हैं, तो वो जल भी जब हम पीते हैं तो वो हम अपने आप में शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है वो एक तरह से, क्योंकि भगवान उसको पाते हैं, उस जल को हम लोग पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात, और भी बहुत सारे हम लोगों ने बात बताई थी, हम लोगों ने पढ़ी थी। आप लोग थोड़ा रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग मैंने शेयर किया है आप लोगों से, तो आप रिकॉर्डिंग देखिए तो वो फिर से फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र का विषय है शरीर को तिलक से सजाने का महत्व। कि जो हम लोग तिलक करते हैं, जैसे मेरे सर पे आप देख रहे हैं, इस तिलक को हम लोग क्यों धारण करते हैं, धारण करने का कारण क्या है। ठीक है, चलिए कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस अंकुर ब्रो, पढ़िए। तिलक क्या है? गीली मिट्टी का मिश्रण लगाकर शरीर की सजावट करना। दूसरा, शरीर को सर्वोच्च भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में चिन्हित करता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तिलक का कार्य क्या है यहाँ बताया गया है संक्षिप्त में, कि तिलक क्या एक मिट्टी, गीली मिट्टी है जिसके मिश्रण से, जिसको अपने शरीर में हम लोग लगाते हैं अपने शरीर को सजाने के लिए, है ना। जैसे हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक्स लगाने के लिए। मैं आज थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए कॉस्मेटिक्स के ऊपर थोड़ा 2 मिनट लूंगा बाद में, ठीक है, अभी नहीं। तो उसी तरह जो कि टेम्पररी है, उसका कोई सजावट नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है, बस एक मग मुंह में मारिए पानी और वो सारा 1000 रुपया आपका खर्चा हो जाता है ना। और दूसरा क्या कारण है, शरीर को सर्वोच्च भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में चिन्हित करता है। तो ये जो तिलक है वो हमारे शरीर को मंदिर बनाता है। और भगवान, हम लोग जानते हैं कि मंदिर जहां हम लोग बनाते हैं भगवान वहीं निवास करते हैं। हर मंदिर में, हर कण कण में भगवान निवास करते हैं। तो हमारे अंदर में भी, हमारे चित्त में भी भगवान निवास करेंगे। कब निवास करेंगे? जब हम पूर्ण रूप से हम अपने शरीर को स्वच्छ और शुद्ध रखेंगे, तभी जाकर भगवान हमारे शरीर में, हमारे हृदय में निवास करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए नेहा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तिलक धारण करने वालों को तुरंत भगवान के भक्त के रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे कोई यह पहचान सकता है कि एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के पीछे सरकार की ताकत है, कोई यह समझ सकता है कि तिलक के साथ चिह्नित भक्त के पीछे भगवान की ताकत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि तिलक धारण करने वाले को तुरंत भगवान के भक्त के रूप में पहचाना जा सकता है। कैसे? कि जैसे आप, एक इंसान पुलिस है, एक इंसान डॉक्टर है, एक इंसान, है ना, क्या बोलते हैं, किसी से, जैसे मतलब मान लीजिए कोई स्कूल में, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो कैसे आप उसको पता लगाते हैं? उसके यूनिफॉर्म से। तो इसीलिए ये जो तिलक है एक यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारा, एक इसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट। तो जैसे एक पुलिस वाले का एक एटिकेट है कि वो पूरा अपने यूनिफॉर्म में रहता है, उसी तरह भक्तों को भी चाहिए, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उनको भी चाहिए कि ये जो तिलक है हमेशा धारण करें, सुबह शाम रात दिन, नींद खुले नहाए। जैसे ही हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो पहला कार्य होना चाहिए हमारे जीवन में, वो है तिलक को धारण करना।
ठीक है। यदि हम तिलक नहीं धारण करेंगे तो हम अपने आप को कभी भगवान के भक्त नहीं कहला सकेंगे, है ना। जैसे देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम भगवान को मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हकीकत में हम देखें तो हम किसी भी नीति नियमों का पालन नहीं करते। तो जैसे एक भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए जगदानंद पंडित, वो अपने एक पुराण है, एक पुस्तक, एक ग्रंथ है प्रेम विवर्तन बोलकर, उसमें कहते हैं कि ऐसा इंसान चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं कहलाता जो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार ना चले। कि जैसे मान लीजिए एक पत्नी अपने पति को यदि सिर्फ खाली आई लव यू, सुबह शाम आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोले, तो क्या वो अच्छी पत्नी है या अथवा अच्छा पति है यदि पति ऐसा करे? कि जब समय आए यदि पति पत्नी की सेवा ना करे और पत्नी पति की सेवा ना करे, सिर्फ मुंह में बोलते नहीं सूखा 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 प्यार, ड्राई लव, बस मुंह में खाली आई लव यू चले, लेकिन काम के समय में कोई काम एक दूसरे से ना करे। एक गिलास पानी भी लाने कोई बोले तो कभी पति चूक जाता है, कभी पत्नी चूक जाती है, तो उसका मतलब नहीं है कि वो सही में प्यार करता है, वो सिर्फ दिखावा है। उसी तरह यदि हम जैसे मान लीजिए पुलिस है, पुलिस जब भी आप पुलिस थाने जाता है तो अपना वर्दी पहन कर जाता है, कोई भी काम करने जाता है तो अपना वर्दी पहन कर जाता है। उसी तरह हमें भी तिलक करके सुबह नींद खुला, हमने स्नान किया, शौचाचार स्नान हो गया, तो तुरंत पहला कार्य जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो है तिलक धारण करना। और क्यों, हम लोग आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िए जया माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। तिलक का महत्व, वैष्णव परंपरा के अनुसार गोपी चंदन या द्वारका या वृंदावन की पवित्र मिट्टी भगवान विष्णु को मंत्रों का पाठ करते हुए 12 स्थानों पर शरीर पर लगाई जाती है। यह प्रक्रिया किसी के शरीर को शुद्ध करती है, इसे भगवान के मंदिर के रूप में निमित करती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। तो यहाँ पर तिलक का महत्व के बारे में बताया गया है। तो पहला इंफॉर्मेशन जो यहाँ है कि हम लोग किन किन मिट्टियों से हम लोग तिलक करते हैं, है ना। रोड के साइड में, आपके घर के सामने रोड बन रहा होगा तो वहां से आप वो बालू रेत ले आएंगे और उससे तिलक करेंगे, ऐसा नहीं। जो मिट्टी होता है या तो वो गोपी चंदन होना चाहिए या तो वृंदावन का रज होना चाहिए। गोपी चंदन या द्वारिका लिखा हुआ है तो द्वारिका में ही गोपी तालाब है जहां से गोपी चंदन का सप्लाई होता है। या तो बहुत सारे संप्रदाय में आप देखेंगे राधा कुंड का भी जो मिट्टी होती है, जो राधा कुंड का जो मिट्टी है वहां से भी उस मिट्टी को भी रख कर उसका भी तिलक करते हैं। तो कुछ मिट्टी ऐसी है जिनसे हम तिलक कर सकते हैं, हर मिट्टी से नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग तिलक करते हैं तो हमारा तिलक जो है 12 अपने शरीरों में 12 जगहों पे हमें तिलक करना चाहिए। और तिलक की महत्ता इसलिए है क्योंकि हर समय जब हम तिलक करते हैं, चाहे हम यदि हम अपने कपार की बात करें, जब हम कपार पे तिलक करते हैं तो तिलक करते हुए एक भगवान का एक विशेष नाम है जिस नाम को हम दोहराते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जब कपार पे कर रहे हैं तो ओम केशवाय नमः, फिर मान लीजिए नाभि पे कर रहे हैं तो देखिए तिलक को हम लोग ऊर्ध्व पुंड्रव कहते हैं। ऊर्ध्व पुंड्रव का मतलब होता है नीचे से, जो नीचे से ऊपर तक जाए। तो आप यदि देखेंगे सबसे पहला तिलक हम लोग सर पे करते हैं, ओम केशवाय नमः, नाभि पे ओम नारायणाय नमः, फिर वक्षस्थल पे माधवाय नमः, फिर कंठ कक्षु पे गोविंदाय नमः। मतलब नाभि पे जब करते हैं तो बोला गया कि नाभि से नीचे हमें तिलक नहीं करना है, तिलक हमारे नाभि के ऊपर ही रहना चाहिए। तो जैसे तिलक हम लोग नीचे से नाभि से ऊपर तक करते हैं, उसी तरह तिलक की महत्ता यह है कि जो इंसान तिलक हमेशा नित्य करता है वो कितना ही नीच क्यों ना हो, कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, भगवान के नामों के कारण से वो धीरे 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 उच्च गति को प्राप्त होगा। अब आप कह सकते हैं ऐसा क्यों? तो यदि आप भागवतम आप लोगों ने कभी सुना होगा, यदि भागवतम पूरा अच्छी तरीके से नहीं सुना होगा तो आप लोगों ने पूतना की कथा आप सब लोगों ने सुन रखी होगी कि जब पूतना आती है और पूतना से भगवान का बचाव होता है तो जितनी भी गोपिकाएं हैं वो सबसे पहला क्या काम करती हैं,
भगवान की रक्षा का कार्य करती है। और भगवान की रक्षा का कार्य कैसे करती है? भगवान के पूरे शरीरों में, पूरे शरीर से गाय के गोबर तक से, है ना, गाय के गोबर से भगवान का तिलक किया जाता है। तो देखिए, हमें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, हमें गोबर तक जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें गोपियां जाते जाते गोपी तालाब हम लोगों के लिए बना के गए कि हम लोग गोपी तालाब, गोपी चंदन हम लोग इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि रक्षाम चक्रश्चु सकृताम द्वादश अंगेशु नाम भी। द्वादश अंगेशु मतलब द्वादश अंग में हमें तिलक करना है। ये नहीं कि एक में कर दिया काम चल गया, आगे चलिए, अंदर कौन देख रहा है किसको पता है। तो मैं आपको कुछ तिलक के कुछ रोचक कथाओं को मैं बताऊं। एक बार हिज होलनेस जयपताका स्वामी महाराज ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, मेलबर्न में। तो वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है अपना। तो वहां जब गए हुए थे तो वो एक तरफ से जा रहे थे, तो उनके सामने तरफ से एक ब्रह्मचारी वो उधर से आ रहे थे। तो वो ब्रह्मचारी वहीं उसी मंदिर में रहते थे। तो वो जब आ रहे थे तो महाराज जी ने उनके रोका, ए वेट 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 वेट। उन्होंने बोला रुको 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 रुको। तो वो नतमस्तक हुए, बोले यस महाराज बोलिए। कि क्या तुमने तिलक किया है? तिलक को किया है तो अपना कुर्ता खोल के दिखाओ मुझे, तुमने कहाँ 12 जगह तिलक किया है। अब वो ब्रह्मचारी थे, अब उन्होंने तिलक किया था, तो उन्होंने तुरंत अपना कुर्ता उठाया और बोला कि महाराज जी देखिए मैंने 12 जगहों पे तिलक किया है। तो वो महाराज जी बहुत खुश हुए, बोले कि वेरी गुड वेरी गुड, मतलब कृष्णा विल ऑलवेज सेव यू। क्योंकि देखिए इसमें महात्म्य क्या है, जब भगवान पे भी आपत्ति आती है तो भगवान की भी रक्षा भगवान के नामों से होती है ना। तो इससे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राम से भी बड़ा राम नाम, तो भगवान के नामों से जब हम अपने शरीर को अलंकृत करते हैं तो वह हर समय हमारी सुरक्षा हमें प्रदान करती है। इसलिए आज सत्र के आरंभ में आपसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या आपने कोई खतरा देखा था जिससे आप किसी तरह बच गए। तो जब हम तिलक करेंगे, जब हम कंठी पहने रहेंगे, तो कितनी भी असुविधाएं जीवन में क्यों ना आए, वो ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे करके टल जाएंगी। और एक रोचक कथा मैं बताऊं आपको, जो पुराणों में बताया गया है। एक बार एक छोटी जाति का, लेबर क्लास का एक इंसान, जैसे पहले जमाने में जब मेले वेले होते थे तो एक जगह से लोग ले जाते थे दूसरी जगह पर पूरा मेला को सेटअप करने के लिए। तब एक जो इंसान, ये क्या होता है, पूर्व भारत से, नॉर्थ इंडिया से दक्षिण भारत जाता है, साउथ इंडिया में जाता है। तो ये जो लेबर रहता है, जाता है, रोज रोज खटता है, रोज खटता है, रोज खटता है। खटते खटते क्या होता है, बुरी तरह उसका तबीयत खराब हो जाता है। इतना तबीयत खराब हो जाता है कि अब वो सोचता है कि नहीं अब मैं यहाँ रहूंगा तो मर जाऊंगा। तो वो फिर अपने ठेकेदार को कहता है कि नहीं सर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है। तो वो अच्छा लेबर था, अच्छा वर्कर था। तो उनके ठेकेदार कहते हैं अच्छा ठीक है, काम करो, तुम जाओ, जब ठीक हो जाना वापस आ जाना तुम। बोले ठीक है। अब उस समय तो एयर इंडिया नहीं था, ना ही रैपिडो था, ना ही उबर और ओला था कि आउट स्टेशन वाला ओला उबर करता और घर वापस चले आता, ना ही ट्रेन था। तो वहां तो पाद सेवनम, पैर से ही चलना था। तो वो क्या करता है, पैर से चलने लगता है कि चलो आज नहीं तो कल कहीं कुछ बैल का सवारी मिलेगा तो उसमें चलेंगे, नहीं तो चल चल के पैदल चलेंगे। तो वो पैदल चल रहा था, चलते 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 बहुत थक जाता है और गर्मी भी बहुत रहती है। तो गर्मी जब रहती है तो वो सोचता है चलो ये थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठता है, वो आराम करने लगता है। तो जब आराम करते 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 क्या करता है, अचानक वो इतना थक जाता है, मतलब उसकी थकान दूर नहीं होती है, और वैसे रहते रहते ही वो अपना प्राण छोड़ देता है उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे। तो जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रहता है, और कैरेक्टर वाइज देखा जाए, एक मानव की दृष्टि से देखा जाए तो वो अच्छा इंसान नहीं था। जुआ खेलना, शराब पीना, सब निकृष्ट कार्य करना, सब कुछ का हर गलत कार्य करता था। ठीक है। तो जैसे ही वो प्राण छोड़ता है तो तुरंत यमराज के दूत पहुंच जाते हैं इधर, अपना है ना क्या बोलते हैं उसको, अपना रस्सी पकड़ करके इसको खींच के ले जाते हैं इसके सूक्ष्म शरीर को। तो जैसे ही यमराज के दूत पहुंचते हैं, वह उसी साथ साथ पैरेलली भगवान विष्णु के भी पार्षद पहुंच जाते हैं चतुर्भुज रूप लेकर कि भाई इसको ले जाना है। तो दोनों जानते हैं आप लोग, कंपटीशन है दोनों में, दोनों ऑपोजिट टीम के हैं। तो जब यमराज के दूत देखते हैं भगवान के पार्षदों को तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो भाई यहाँ पर, तुम्हारा क्या काम है। तो पार्षद गण भी कहते हैं भाई तुम्हारा क्या काम है ये बताओ, यहाँ तुम क्यों आए हो। तो वो बताते कि नहीं, ये जो इंसान है इसने अभी प्राण छोड़ा है, इसके शरीर को हम लेने आए हैं क्योंकि ये बहुत निकृष्ट है। मैं बोला निकृष्ट है
क्यों? बोला क्या है, क्या इसने पाप किया है? तो यमदूत के दूर लंबा चौड़ा लिस्ट निकाल देंगे, देखो इसने इसने ये किया है, इसलिए पापी है, इसलिए इसको हमें ले जाना है, तुम्हें ले जाने का अधिकार नहीं। तो फिर भगवान के पार्षद हंसते हैं उसको देखकर। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उस शरीर की ओर देखो एक बार। तो दूत देखते हैं उनको, हाँ ठीक है, क्या हुआ बताओ। देखिए उसको मत देखो, उसके कपार को देखो। तो उसके कपार को उन्होंने देखा, हाँ क्या हुआ, देखो उसने तिलक किया है, उसने तिलक किया है, वो बोलते हैं भगवान के पार्षद। तो यमराज के दूत बोलते हैं कि अरे भगवान के दूतों, वो तिलक नहीं है। तो भगवान के पार्षद बोलते तो फिर क्या दिख रहा है तुम्हें? वो बोलते वो तिलक नहीं है, जो कि वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसी समय पेड़ पे बैठी हुई किसी पक्षी ने उस पर कृपा कर दी, और पक्षी का एक ड्रॉप उसके कपार पर पड़ गया, तो वो दिख रहा है तिलक के समान। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि जो भी हो, तिलक के समान दिख तो रहा है, इसलिए वो मुक्त होने का अधिकार है। और फिर भगवान के पार्षद उसको उठाकर उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। तो देखिए, गलती से वो तिलक उसने किया नहीं था, पक्षी ने पॉटी कर दिया, तो वो पॉटी तिलक आकार हो गया, इसलिए वो मुक्ति का अधिकार बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, और भगवान के पार्षद उसे ले जाते हैं वैकुंठ धाम। तो जो इंसान जानकर तिलक करेंगे, उनके लिए और कहना क्या है, उसके लिए और कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है। आज भी हमारे उड़ीसा प्रांत में जब कोई इंसान शरीर त्यागता है, तो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग उसको तिलक करते हैं। लेकिन उस मृत शरीर को तिलक करने से फायदा क्या, क्योंकि वो तो गया। जब उसके प्राण गए तब तो उसमें तिलक नहीं था। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है अपने पूरे भारत में कि मणिकर्णिका, काशी में मणिकर्णिका घाट में यदि आपने शरीर छोड़ा तो आप वैकुंठ धाम जाएंगे। पुरी में आप छोड़ेंगे शरीर, जगन्नाथपुरी में, तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो कथा आती है कि यदि आप शरीर छोड़ेंगे, शरीर को दाह करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन शरीर, लोग क्या करते हैं, अच्छा अपने घर में दारू पीते पीते मर जाता है, उसको उठाकर लोग पूरी या मणिकर्णिका घाट ले जाते हैं, कह रहे इसको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। लोगों ने शास्त्रों को इतना मोड़ा मरोड़ा है अपने हिसाब से, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना मेंटल स्पेकुलेशन, अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि से पूरा फिलॉसफी को ही लोगों ने बदल दिया है। तो जरा सोचिए कि सिर्फ एक पक्षी ने एक ड्रॉप अपना डाल दिया, तो वो तिलक आकार हो गया, तो भगवान ने कृपा कर दी। तो यदि हम लोग हमेशा तिलक करेंगे, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि यमराज हमारे घर तक आ सके? उसकी हिम्मत कैसी होगी कि वो अपने दूतों को हमारे यहाँ भेज सके? लेकिन शर्त है कि हमें तिलक करना होगा। और प्रभुपाद भी इस तिलक को बहुत एम्फसाइज करते थे कि एक बार ऐसा होता है कि एक बार प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो एक माता जी उनके पास आती हैं और वो कहते हैं कि प्रभु जी, प्रभुपाद मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो वो फिर और एक माता जी जो ऑलरेडी किचन में सेवा कर रही होती थी, उनको बुलाते हैं वो, और वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, इसको ले जाओ और इसको सेवा में लगाओ। तो जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो वो कहती है प्रभुपाद क्या हुआ? बोले उसने खुद से कहा कि प्रभुपाद मुझे पता है, मुझे हाथ धोना है। तो प्रभुपाद ने बोला हाथ धोने से भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। तो क्या? तो और एक जो माता जी ऑलरेडी जो थी, उनको उन्होंने कहा कि पहले तो इस माता जी का तिलक करो इसका, फिर इसको किचन के अंदर ले जाओ। तो प्रभुपाद भी बहुत तिलक के ऊपर महात्मा, मतलब इंपॉर्टेंस करते थे। एक बार ऐसा होता है कि एक डिवोटी जो प्रभुपाद का एक ब्रह्मचारी था, वो एक दूसरे गेस्ट को लेकर आता है। तो प्रभुपाद से बोलता है कि प्रभुपाद ये गेस्ट आपसे बहुत मिलना चाहता है, तो एक बार आप थोड़ा मिल लीजिए। ठीक है? तो बोलते हैं ठीक है हम मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा तिलक कहाँ है? तो बोलते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद मैं जल्दीबाजी में आ गया, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तिलक भी खत्म हो गया था, इसलिए मैं इस गेस्ट को लेके चला आया। तो प्रभुपाद ने बोला कि बात जो भी हो, तिलक खत्म हो गया। तो फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं, अपना पर्सनल जो तिलक का डब्बा होता है वो उनको देते हैं, बोले कि तिलक करो, फिर हम तुम्हारे गेस्ट से मिलेंगे। तो वो तिलक करते हैं, फिर वो उस गेस्ट से मिलने जाते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछता है कि आप लोग ये जो मिट्टी का एक जो चिन्ह लगाते हैं, व्हाट इज द सिंबल? वो इंग्लिश में पूछते हरे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी प्रभु, थोड़ा लेट हो गया, अभी जस्ट ज्वाइन किया प्रभु, बाहर गया था ऑफिस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रभु तो जी।
अभी जस्ट ज्वाइन किया प्रभु। और पूजा माता जी का मोबाइल खराब हो गया था, तो वो भी ज्वाइन अच्छा नहीं कर पाई है, तो हम लोग दोनों एक ही में ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु। अच्छा, ठीक है ठीक है प्रभु। जी जी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब वो रिपोर्टर पूछता है कि ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, ये क्या है आपके सिर में, ये क्या लगाते हैं? तो प्रभुपाद पूछते हैं कि अच्छा एक ये बताओ कि तुम्हारे जो चर्च के ऊपर जो एक क्रॉस लगा हुआ है वो क्या है, वो क्या बताता है? तो प्रभुपाद वो रिपोर्टर बोलता है कि वो जो एक चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि ये जो पूरा जो चर्च है वो भगवान जीसस का है, जीसस के अधीन में है, अधीन है, उनका ही है ये। हाँ, तो प्रभात बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो तिलक हम लोग शरीर पे लगाते हैं, इसका मतलब ये जो पूरा शरीर, ये जो पूरा मंदिर है वो भगवान का ही है, और भगवान को ही हमें समर्पण करना है अपने शरीर को। तो इस तरह प्रभुपाद हर जगह तिलक पर बहुत एम्फसाइज करते थे कि जब आप आपका स्नान हुआ तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो है तिलक करना। बिना तिलक किए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। इवन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आप संडे को आपको तिलक नहीं करना है। स्नान हुआ, स्नान के पहले सबसे पहला काम जो करना है वो है तिलक करना। ठीक है, चलिए। यस, सुकांति माता जी पढ़िए। सुकांति माता जी, हरे कृष्णा। आप म्यूट में हैं माता जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। पढ़िए। हाँ, दंडवत प्रणाम। तिलक का महत्व। तिलक कहा जाता है कि वृंदावन की पवित्र धूल ने श्री कृष्ण के अन्य भक्तों के चरण कमलों को छुआ है और स्वयं की कृष्ण द्वारा भी पूजा की जाती है। हरे बोल। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए तिलक का महत्व क्यों है, क्योंकि वो तिलक जो बनता है वो वृंदावन के रज से बनता है। और वृंदावन का रज का मतलब क्या है? जो गोवर्धन था, पूरे वृंदावन के में जो गोवर्धन था, गोवर्धन में क्या है? रज ही है। उस रज को भी भगवान ने अपने मतलब हाथों में धारण कर रखा था, इसलिए वृंदावन के रज की इतनी महिमा है। और जरा सोचिए, यदि उस रज की इतनी महिमा है तो उस रज से यदि हम तिलक करते हैं तो उस तिलक की कितनी महिमा है। इसलिए यहाँ पर तिलक का महात्म्य बताया कि हर समय हमें तिलक जरूर करना चाहिए। इसमें कोई छूट और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ये कंपलसरी, ये वैष्णव एटिकेट। यदि हमें वैष्णव बनना है आगे चलकर तो ये सूत्र है, ये स्टार्टिंग है, ये प्रारंभ है कि इन चीजों को हमें अपने जीवन में धारण करना ही करना है। ठीक है, पढ़िए अजीत प्रभु, पढ़िए। जी प्रभु। तिलक पहनने वाले को भूतों, बुरे प्रभाव, बुरे सपनों, दुर्घटनाओं और कई अन्य चीजों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे मैंने बोला कि हम जब तिलक करते हैं तो किसी भी प्रकार के मतलब जिसको हम बोलते हैं दुष्प्रभाव है ना, जैसे बोलते हैं नजर लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे कोई किसी के घर में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो देखिएगा यहाँ पर काले, यहाँ गाल के पास नहीं तो कपार के पास बड़ा सा काजल का एक गोला बना दिया जाता है कि कोई भी देखे तो उसको नजर ना लगे। उसी जगह पर यदि आप भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर हम लोग डालते हैं तो हमेशा किसी का भी, कोई इंसान तो छोड़िए भूत प्रेत का भी नजर नहीं लगेगा। तो देखिए ये शायद आप सब लोगों को पता होगा कि ये जो तिलक है, तिलक का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, जो वाम भाग वाला जो लाइन है उसको कहते हैं हम लोग, वहां वो ब्रह्मा जी का लाइन है। और राइट साइड का जो है वो सदाशिव, मतलब इधर ब्रह्मा जी और इधर भगवान शिव विराजते हैं। और बीच में जो खाली पोर्शन है वहां स्वयं नारायण, स्वयं भगवान कृष्ण निवास करते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग तिलक करते हैं तो बीच वाला पोर्शन हमेशा खाली रखते हैं। हमें ऐसा कभी भी तिलक नहीं करना चाहिए जब बीच वाला पोर्शन खाली ना हो। हमेशा एक छोटी सी कोई भीगे कपड़े से बीच का पोर्शन हमेशा हमें खाली रखना चाहिए। और नीचे जो आप आकार देख रहे हैं वो तुलसी का पत्ता है जो हम लोग भगवान के चरणों को हमेशा अर्पण करते हैं। तो ये अपना पूरा जो तिलक है, तिलक का मतलब होता है ये कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी हैं और साथ ही साथ भगवान कृष्ण को भी बीच में, है ना, जैसे जैसे सैंडविच जो होता है,
सैंडविच में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है? बीच का, जो आज जिसमें आलू की टिक्की या स्टफ हम लोग भरते हैं, वही सबसे लजीजदार है। तो वही भगवान कृष्ण ही हमारे जीवन में सबसे लजीजदार है, क्योंकि कहा गया है कि सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन यदि हम भगवान कृष्ण को नहीं जानते तो हमारा पूरा ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए भगवान को ही हमें अपने जीवन के केंद्र में भी रखकर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूं। तो यहां पर बताया गया है, यह व्यक्ति के मन को शांत रखता है और उसे लगातार भगवान कृष्ण का स्मरण करने की अनुमति देता है। तो देखिए, जब हम लोग तिलक करते हैं, तो जब भी हम लोग तिलक करते हैं तो ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को स्मरण कराने के लिए कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। तो हमारा और हमारा एकमात्र कार्य, एकमात्र लक्ष्य जो जीवन में है, जीवन पर्यंत एकमात्र लक्ष्य जो है वो है भगवान की सेवा करना। इस चीज को देखिए, ये सिर्फ तिलक के लिए नहीं, कंठी के लिए भी, जो भी हम वैष्णव एटिकेट में आता है, धोती कुर्ता पहनना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, तिलक करना, कंठी पहनना, ये सब हमें क्यों करना है? इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन ये सब हमें इसलिए करना है ताकि हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि हम भगवान के दास हैं। क्योंकि कभी ना कभी हम, चाहे आईने के सामने नाम ना भी हो, तो मोबाइल में अपना चेहरा दिख ही जाता है। तो कम से कम मोबाइल के सहारे हम अपने आप को ये याद दिला सकें कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, और यदि हम ये भूल गए तो अपना पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए हम लोग कंठी पहनना, तिलक करना इसलिए करते हैं ताकि हमें ये स्मरण रहे कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, पढ़िए मीनू माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। निर्मल प्रभु, पढ़िए। जी प्रभु। तिलक का महत्व, पद्म पुराण। जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला डालते हैं, जो अपने शरीर को 12 स्थानों को विष्णु मंदिरों के रूप में चिन्हित करते हैं और जिनके माथे पर विष्णु तिलक होता है, उन्हें इस दुनिया में भगवान विष्णु के भक्त के रूप में समझा जाना चाहिए। उनकी उपस्थिति से संसार शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान उत्तम बना देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। तो देखिए, यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में बोला गया है कि जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला डालते हैं, जो अपने शरीर के 12 स्थानों को, जब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कहा गया है शास्त्रों में 12, मतलब 12, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दिखाने के लिए दुनिया को। इसीलिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति के मार्ग में हमें जीवन में किसी भी दृष्टि से किसी को भी कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा हमें देख रहा है कि हम क्या करते हैं। यदि हम संडे को जाते हैं मंदिर, है ना, एक बड़ा मोटा तिलक कर लेते हैं इधर दिखाने के लिए, अरे कितना सुंदर तिलक किया, लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, है ना। बहुत लोग खाली तिलक ही सुबह शाम करते हैं, अच्छा से करते हैं कि लोग देखें और उनके तिलक का वाहवाही हो, और भीतर अंदर पूरे शरीर में नहीं करते, क्योंकि कपड़े से ढका रहता है तो दिखता नहीं। और आपको तो कहेगा कोई नहीं कि अच्छा अपना वो, जैसे महाराज ने कर दिया उस ब्रह्मचारी के साथ, कि अपना कुर्ता खोल के दिखाओ कि तुमने किया है कि नहीं, है ना। तो ये हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये हमें अपने लिए करना है कि हम संडे को जाते हैं तो तिलक करते हैं, घर पे रहते हैं तो नहीं करते हैं। इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि हमें किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि देखने वाला खुद देख रहा है और आपको उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमें अपना कार्य करना है, और कार्य यदि हम करेंगे तो भगवान अपने आप देख लेंगे, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहां बोला गया कि जो अपने शरीर के 12 स्थानों को विष्णु मंदिरों के रूप में चिन्हित करते हैं और जिनके माथे पर विष्णु तिलक होता है, उन्हें इस दुनिया में भगवान विष्णु के भक्त के रूप में समझा जाना चाहिए। क्योंकि हम देखिए, ऐसा ही होता है जब हम मान लीजिए आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, कभी यात्रा उतरा करने जाते हैं, तो यदि आप लोग बहुत लोगों से मिलते हैं हम लोग, राइट, लेकिन किसी
इंसान को यदि ऐसा दिख जाए जिसके कपार पे तिलक है तो तुरंत ऐसा लगता है अरे ये हमारे परिवार का है, ये हमारे प्रभुपाद की इस्कॉन इतना पूरा इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल परिवार का एक अंग है। तो उनसे ऐसा लगता है चलो थोड़ा बात करते हैं, कौन है, कहाँ से है, कैसा है। क्यों? क्योंकि वो लगाव पैदा होता है। तो इसी तरह जब हम लोग देखते हैं किसी को तिलक किए हुए तो तुरंत लगता है कि ये मेरा इंसान है, हमारा कुछ रिश्ता है। तो इसलिए यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो तिलक करते हैं उन्हें ही सिर्फ भगवान विष्णु का भक्त मानना चाहिए, नहीं तो नहीं। क्योंकि ऐसा भक्त किस प्रकार का भक्त जो भगवान के आदेशों का पालन ना करे। इसी और फिर कहते हैं उनकी उपस्थिति से, ऐसे अच्छे शुद्ध भक्तों के उपस्थिति से सारा समाज वैकुंठ के समान बन जाता है। क्योंकि हर तरफ जो जिसको भी, यदि हम लोग खास करके जब हम लोग मंदिर में जाते हैं खासकर संडे को, तो हम लोग जिधर भी हम लोग नजर घुमाए आप देखेंगे, चाहे वो कोई माता जी हो, कोई प्रभु जी हो, कोई मान लीजिए कोई छोटी माता जी है, कोई छोटे प्रभु जी हैं, उनके भी कंठ में गले में कंठी और सिर पे तिलक हमेशा दिखता है। तो ऐसा लगता है अरे यार सब यहाँ तिलक पहने हुए, सब तिलकधारी, सब कंठीधारी हैं, ऐसा लगता है कि स्वयं वैकुंठ में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस तरह का वातावरण हमें अपने समाज में भी करना है, और समाज में करने से पहले हमें आरंभ अपने आप से करना है, उसके बाद घर, फिर समाज। तो सबसे पहला शुरुआत जो करना है वो अपने घर से करना है, अपने आप से करना है, उसके बाद घर। ठीक है, चलिए पढ़िए। मीनू माता जी पढ़िए, सर्वा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मीनू माता जी पढ़िए। जो व्यक्ति तिलक या गोपी चंदन से अलंकृत होते हैं और जो अपने शरीर को भगवान के पवित्र नामों के साथ चिन्हित करते हैं और जिनके गले और स्तनों पर तुलसी की माला होती है, यमदूतों द्वारा कभी भी संपर्क नहीं किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे मैंने कहा कि यदि हम गोपी चंदन तिलक लगाते हैं अपने पूरे 12 अंगों में, है ना, जिनके गले पर तुलसी की माला होती है, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी समय में यमदूत, यमराज के यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को कभी ले ही नहीं जा सकते। क्योंकि आप यदि तीसरा स्कंद पढ़ेंगे भागवतम में, वहां पर यमदूत यमराज अपने यमदूतों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं कि ऐसे इंसान जो भगवान का नाम लेते हों, ऐसे इंसान जो तिलक और कंठी धारण करते हों, ऐसे इंसान के पास गलती से भी तुम्हें नहीं जाना है। ये आदेश स्वयं उनके बॉस ने उन्हें दे रखा है। तो सोचिए गलती से वो कैसे उनके पास आ सकते हैं। ये इसीलिए हमें हर समय नित्य सुबह शाम गले में कंठी और कपार पे पूरे शरीर पर तिलक हमें धारण करके रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कथा बताई गई है, दीर्घबाहु नाम की कथा है। एक राजा है तो जो बहुत क्रूर और जो बहुत पापी था, वो मतलब उसके जीवन में ऐसा कोई अच्छा काम ही नहीं है जिसने ऐसा कोई काम जो उसने किया हो। वो क्या करता है, जैसे यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बताया गया है कि ब्राह्मणों और 100 ब्राह्मणों को उसने मार डाला था, 10 गर्भवती महिलाओं की हत्या उसने कर दी थी। ये फिर यहाँ इसलिए ये 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं क्योंकि ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ी हत्या होती है, इतनी बड़ी हत्या होती है कि उसके पश्चाताप करते करते जीवन बीत जाता है। और वैसे ही हत्या समान स्तर पर गर्भवती, मतलब एबॉर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, या यहाँ जैसे महिलाओं की हत्या, मान लीजिए गर्भवती महिला का आप हत्या कर देंगे तो उसका बच्चा भी मर जाएगा, है ना। तो एबॉर्शन या गर्भपात करवाना भी बहुत बड़ा महापाप कहलाया गया है। इसीलिए ऐसे पापों से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पाप हैं जो हमारा पीछा मरते मरते तक नहीं छोड़ेंगे, अगले जन्म तक ले जाएंगे हमें घसीटते घसीटते। और ऐसे ही पापों को ये एक इंसान करता था। ठीक है, अब क्या करता है ये, एक दिन वो एक सिंधु घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने चला गया। बाणों की बाढ़ से उसने उस शिकार में गलती से एक भूरी गाय को मार डाला, और उसने गलती से गाय को भी मार डाला, मतलब गौ हत्या भी कर दिया। गौ हत्या भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, ये तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। तो गाय को भी मारा उसने। फिर इस पापी को अपने सामने लाए देखकर शक्तिशाली यमराज ने अपने मुंशी चित्रगुप्त से कहा कि उसके लिए उचित दंड क्या है। चित्रगुप्त ने कहा, हे महान राजा,
जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में चमकते हैं तब तक उन्हें 8 लाख नरक में फेंक दिया जाना चाहिए। मतलब उसके बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, शिकार करते करते, वो क्या करता है, शिकार करते करते उसे एक दूसरा उसका जो दुश्मन होता है उसे तीर मार देता है, वो तुरंत अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। जब मौत हो जाती है तो ऐसे नरक में आता है, उसका डिस्कशन होता है कि क्या करना चाहिए। तो चित्रगुप्त बोलता है कि उसको 8 लाख जन्मों तक इसे नरक में फेंक दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद देखिए और क्या होता है, पृथ्वी पर उसने मतलब उसका लिस्ट बना, आप चित्रगुप्त यमराज को बता रहे हैं कि इसने क्या क्या पाप किया है। कि उसने 10 गर्भवती महिलाओं को मार डाला, उसने एक भूरी गाय को मार डाला, उसने जंगल में हजारों हिरणों को मार डाला, देवताओं और ब्राह्मणों को नाराज किया। ये एक बहुत बड़ा महान पापी है। फिर जब उन्होंने दंडित करने का, अब यमराज को डिसीजन देना था ना, जैसे होता है कि फाइनल थर्ड अंपायर के पास डिसीजन चला जाता है, तो वही अब यमराज अपने डिसीजन सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि यमराज के आदेश से, यमराज ने क्या आदेश दिया कि यमदूतों ने उसे उस पापी को ले लिया और उसे कुंभी पाक नरक में, कुंभी पाक नरक में उबलते हुए तेल की कढ़ाई में, जो कि 8000 मील चौड़ी कढ़ाई है। मतलब उस कढ़ाई का साइज सोचिए, 8000 मील, मतलब 1 मील का मतलब होता है ऑलमोस्ट लगभग 1.25 किलोमीटर। तो यह है 8000 मील चौड़ा कढ़ाई, उसमें उबलता हुआ खौलता हुआ तेल जिसमें इसको डालना है। और क्या होता है, जिस क्षण वो पापी उसके पास आया, वो उबलता तेल जो ब्रह्मांडीय तबाही के समय महान आग के समान गर्म था, अचानक से ठंडा पड़ गया। मतलब जैसे ही उस दीर्घ बाहु राजा को उस तेल में छोड़ा जाता है, जैसे हम लोग पकौड़ा छानते हैं घर में, जैसे ही बेसन को हम लोग छोड़ते हैं तो वो उबलने लगता है, लेकिन इस केस में पूरा का पूरा तेल जो होता है कढ़ाई का वो ठंडा पड़ जाता है। तो जैसे प्रहलाद महाराज को वो होलिका ने, जब अग्नि ने कुछ नहीं कर सका, उसी तरह ये जो गर्म तेल इस राजा को कुछ नहीं कर सका। तो इस चीज को देखकर सारे यमदूत चक्कर में पड़ गए कि अरे ये क्या सीन है भाई, ये क्या अद्भुत आश्चर्य घटना है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो फिर वो यमराज से डिस्कशन करते हैं, तो फिर यमराज भी कुछ बता नहीं पाते हैं क्योंकि ये उनके सिलेबस के बाहर था। तो फिर उसी समय वेदव्यास जी उधर से गुजर रहे थे, तो फिर वेदव्यास जी को वो निमंत्रण करते हैं, बैठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो फिर वेदव्यास जी कहते हैं, वो पापी उस स्थान पर मर गया जहां किसी के हाथ से द्वारिका का कोई गोपी चंदन गलती से गिर गया था। तो जब यमराज जी वेदव्यास जी से पूछते हैं कि अरे मैंने तो धर्म का ये पाठ पढ़ा था, अब ये इसका उपचार कीजिए, ये बताइए कि इतना गलत इंसान, इतना निकृष्ट इंसान, जब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तो कढ़ाई का तेल ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों, और ये बच क्यों जा रहा है। तो उस समय वेदव्यास जी बोलते हैं कि जब ये लड़ाई कर रहा था तो उस समय गलती से जहां वो मर के गिरता है, उस स्थान पर गोपी चंदन गलती से किसी के हाथ से गिर गया, तो मरते मरते भी गोपी चंदन को वो छू कर वो शुद्ध हो गया। इसीलिए यहां बोला गया कि गोपी चंदन का तिलक लगाने वाला व्यक्ति भगवान नारायण के समान आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करता है। उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति ब्राह्मण को मारने के पाप से मुक्त हो जाता है। तो मतलब जो इंसान तिलक करते हैं वो भगवान नारायण के समान आध्यात्मिक रूप प्राप्त करता है, और ऐसे लोगों को देखकर ब्राह्मण को मारने का पाप से भी हम मुक्त हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इधर सबका हत्या करें, गलत कार्य करें और उधर जाकर हम तिलक भी करते रहें। इसका ये उल्टा बात नहीं होता है, सीधा बात है, ठीक है। यदि गलती से हम हमारे जीवन में ऐसा कुछ गलती हो जाती है तो उन चीजों के का क्षमा है हमारे अपने जीवन में, लेकिन चाह कर जान कर यदि हम करते हैं तो वो हरिनाम पर, वो तिलक पर, वो कंठी पर डबल पाप हमें चढ़ेगा। इसलिए हमें ये भाव नहीं रखना है कि अच्छा ठीक है दाएं हाथ से पाप भी करते रहो और बाएं हाथ से तिलक भी और कंठी भी पहनते रहेंगे तो अपना लाइफ झींगा लाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मतलब हमारे ऊपर डबल कहर आएगा जीवन में, तो ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यह सुनकर गोपी चंदन की महिमा को समझने वाले यमराज ने पापी को लिया, एक हवाई जहाज रखा जो कहीं भी आती जाती हो, और उस जहाज पर उसको बैठाकर उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। ये कहानी आपको गर्ग संहिता में दिया गया है। तो उस गर्ग संहिता से ये
कहानी को लिया गया है। ठीक है, तो ये तिलक है, ये तिलक की इतनी महिमा है कि सिर्फ गलती से जिन लोगों ने कुछ कर दिया, गलती से गोपी चंदन के संपर्क में आ गए तो वो मुक्त हो गए। तो मान लीजिए यदि हम लोग जीवन में रोज डेली हम लोग यदि जब गोपी चंदन का तिलक करते हैं तो सोचिए हमारी क्या, हमें क्या नहीं मिल सकता हमें जीवन में, क्या कोई वैकुंठ हमें जाने से रोक सकता है? कोई नहीं, लेकिन क्या हम लोग नहीं करते। ठीक है, पढ़िए सुकांति माता जी, पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। यस माता जी, पढ़िए। कौन तिलक लगा सकता है? जो कोई भी इस सरल सत्य को स्वीकार करना चाहता है कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, तिलक लगा सकता है। आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपकी कृष्ण के प्रति बहुत अधिक भांति, लेकिन आपको तिलक पहनने से मना नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक संकेत है कि आप उनके भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति तिलक लगाने की कला सीखता है, उसमें कृष्ण भक्त होने की योग्यता शीघ्र ही विकसित हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन जो बहुत लोगों के मन में रहती है कि तिलक कौन कर सकता है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, हर इंसान तिलक कर सकता है। तो देखिए जैसे एक सती, एक पतिव्रता नारी का निशानी क्या होता है? उसके गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। नहीं तो वो तो आजकल दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि आजकल शादी हो जाने के बाद हम लोग ये बताना नहीं चाहते कि हमारी शादी हो गई है। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे अच्छा शादी हो गई है, अच्छा अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब बेकार है, अब खत्म हो गया है इसका कहानी। ये हमारी विडंबना है जीवन में। आप भी आज नॉर्थ साइड देखेंगे तो ना गले में, स्त्रियों का गले में ना मंगलसूत्र होता है, ना माथे पर सिंदूर। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल है, ये आउटडेटेड है। हम लोग तो मॉडर्न जमाने के लड़के लड़कियां हैं, इन चीजों का जरूरत नहीं हमें जीवन में, इसीलिए ये चीज सब चीज हम नहीं करते। लेकिन जो पतिव्रता नारी होती है वो हर क्षण एक सेकंड के लिए भी ना अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है, ना अपने माथे से सिंदूर हटाती है। आप देखते होंगे माताएं, आप लोग बहुत बार जब शैम्पू करती होंगी, जो पतिव्रता नारी है जैसे वो शैम्पू करती है, जैसे ही वो स्नान करके निकलती है तो पहला कार्य क्या करती है? सिंदूर लगाने का कार्य करती है। तो उसी तरह जो भगवान के बनना चाहते हैं, जो भगवान के होना चाहते हैं, ऐसे भक्तगण जो सच में अपने आप को भगवान के भक्त कहलाते हैं, भगवान के अनुचर बनना चाहते हैं, हम उन जैसे लोगों के लिए ये कंठी ही अपने आप में मंगलसूत्र है और ये तिलक ही अपने आप में सिंदूर है। जैसे एक पतिव्रता नारी कभी भी मंगलसूत्र सिंदूर के बिना नहीं रहती, उसी तरह एक शुद्ध भक्त, एक सच्चा भक्त जो भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहता है, वो बिना कंठी और बिना तिलक के कभी भी नहीं रहता। और देखिए ये विडंबना है कि जो लोग, बहुत लोग, हम लोग, आप लोग के भी मन में ये सवाल होगा कि प्रभु जी ऑफिस जाते हैं तो क्या होगा, कैसे मेंटेन होगा? लोग थोड़ा देखते हैं, लोग थोड़ा बोलते हैं। तो देखिए आप लोग देखते होंगे अपने ऑफिसेज में कि लोग, लड़के या लड़कियां दोनों, हटे हुए जीन्स पहनकर आते हैं, है ना, मतलब नंग धड़ंग तरीके के कपड़े पहनकर आते हैं। कोई टॉपलेस होता है, कोई बैकलेस होता है, कोई फ्रंटलेस होता है, कोई साइडलेस होता है, पूरी तरह से कभी कभी शेमलेस होकर आते हैं लोग। ऐसा कपड़ा पहनकर आते हैं तो लगता है कि कपड़े ने शरीर को ढका है या शरीर ने कपड़े को ढका है, पता ही नहीं चलता। जब ऐसे लोगों को शर्म नहीं आता तो फिर हमें क्यों शर्म आता है? इसका मतलब है कि हम भगवान को अपना नहीं मानते, है ना। आप जाएंगे तिलक करके, एक दिन कोई इंसान टोकेगा, दूसरे दिन कोई टोकेगा, तीसरा दिन सोचेगा अच्छा यार ये ऐसा ही है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मान लीजिए आपका आंख खराब है, तो आप अब जब ऑफिस जाते हैं तो क्या चश्मा बिना लगाए जाते हैं या चश्मे को लगा कर जाते हैं? तो मान लीजिए कोई टोका रहे यार चश्मा पहनता है, इतना उम्र, इतना जवानी में वो चश्मा पहनता, आंख खराब हो गया है, तो इसमें बुरा मानने वाला बात क्या है? आंख खराब हो गया तो आंख खराब हो गया, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम चश्मा तो पहनना नहीं छोड़ते। तो उसी तरह यदि हमें भगवान का बनना है तो हमें शर्म क्यों करना है? क्या आप नंग धड़ंग घूम रहे हैं?
क्या आप दारू पी रहे हैं, क्या आप जुआ खेल रहे हैं, क्या आप पराई लड़की को छेड़ रहे हैं, तो फिर हमें शर्म क्यों लगता है? शर्म में, ये शर्म वाला जो बहाना है, ये मात्र एक बहाना है। हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम करना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, जैसे लोग बाहर में कहते हैं भारत एक सेक्युलर स्टेट है ना, धर्मनिरपेक्ष समाज है। तो जब धर्मनिरपेक्ष समाज है, तो जब बाहर वाले लोग, आप लोग अपने ऑफिसेस में देखते होंगे, लोग जाली वाला टोपी पहनकर आते हैं, काले काले वस्त्र पहनकर, ब्राउन ब्राउन वस्त्र पहनकर पूरे ढककर आते हैं कुछ समाज के लोग। जब वो लोगों को शर्म नहीं आता, जब उन लोगों को मनाही नहीं है, तो फिर हमें क्यों शर्म करना चाहिए तिलक करने के लिए? शिखा रखने में हमें शर्म क्यों? कंठी पहनने में हमें शर्म क्यों? बात शर्म का नहीं है, बात है कि हम भगवान को अपना नहीं मानते। हम इसीलिए बोलते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम भगवान को आत्मसमर्पण कैसे करें, गुरु को आत्मसमर्पण कैसे करें, इतने दिन से जप कर रहे हैं फिर भी कृपा नहीं हो रहा, ना भगवान का कृपा हो रहा, ना गुरु की कृपा हो रही है। कृपा कैसे होगा? क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातों को छोड़िए, छोटी छोटी, पहले ए फॉर एप्पल तो बोलना सीखे अच्छे से, बी फॉर बॉल तो बोलना सीखे, पहले तिलक करना, कंठी पहनना, पहले प्रसाद भोजन करना, वो तो करना सीखे, पहले एकादशी करना, वो तो करना सीखे, फिर बड़े बड़े सिद्ध है वो 1 लाख नाम और है ना, उपवास करना, रात्रि जागरण करना, ये वगैरह वगैरह बाद में हम लोग उनकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जैसे जब भी हम कहीं किसी क्षेत्र में भी पैर रखते हैं, तो बेसिक्स फंडामेंटल से हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन क्या है, शर्म लगता है। क्यों? हमें तो जब माताओं को सिंदूर लगाने में शर्म तो नहीं लगता। क्यों भाई? आपके पति हैं इसलिए आप सिंदूर लगाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा पति श्री कृष्ण है इसलिए हम तिलक करते हैं। तो इसमें हमें शर्म की क्या बात है? जैसे प्रभु जी लोग जो तंबाकू मुंह में देखिएगा, जीभ होठ के निचले स्थल पर खैनी दबाकर रखते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तब तो हमें शर्म नहीं लगता। फिर तिलक और कंठी पहनने में हमें शर्म क्यों लगता है? शर्म एक जस्ट बहाना है। और ये देखिए, जब एक दिन एक मेरे बेस में, मैं दिन में 2 बार ऑफिस जाता हूँ सप्ताह में, बुधवार बृहस्पतिवार, कभी कभी एक ही दिन जाता था। तो जब भी मैं ऑफिस जाता था, जैसे 9 बजे मैं निकलता था, तो जैसे हम लोग 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते थे, तो 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे किया हुआ तिलक क्या होता था, 9 बजे तक पूरा मतलब दिखता नहीं था, फिर तो मेरे स्किन के कलर में मिल जाता था, तो मैं मुंह धोकर दोबारा तिलक करता था। तो कुछ अपने भक्त लोग अपना प्रसाद पाने के बाद बाहर में खड़े थे, तो मैं जब निकला बाहर, रूम से निकला, जूता तो पहना, जूता पहन के निकलने, जैसे ही निकलने वाला था, एक भक्त रोकता है, अरे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। बोले क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं प्रभु जी, आपके सिर पे तिलक लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। प्रभु जी आप तिलक करके आते हैं ऑफिस? हाँ, इसमें क्या बुराई क्या है? बुराई क्या है इसमें? तो नहीं प्रभु जी, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। देखिए, यही जो ऑकवर्ड लगने वाला जो चीज है, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, हमारे समाज में और मुस्लिम समाज में यही अंतर है। एक मुस्लिम समाज की स्त्री कहीं भी रहेगी, आप देखिएगा वो बुरखा पहन कर रहेगी, उसे किसी का डर नहीं, किसी का लाज शर्म कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना परंपरा फॉलो कर रही है। इसीलिए देखिएगा वो अल्प होकर भी इतने शक्तिशाली दिखते हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे का ही दुश्मन बने पड़े हैं, एक दूसरे को ही चुगली और एक दूसरे का ही मतलब भला बुरा कहने में लगा रहते हैं। लेकिन हमें करना जो चाहिए वो कार्य नहीं करते। अभी बोल दीजिए कि तिलक करने के, अरे क्या तिलक करने से होगा, मेरे गुरुजी तो कुछ कहते नहीं। अरे तुम अपने गुरुजी से बात कितने बार करते हो जो तुम्हारे गुरुजी कहेंगे? तुम्हारे गुरुजी को तो पता ही नहीं कि तुम तिलक करते हो या नहीं करते हो, कुछ पता ही नहीं है गुरुजी को। गुरुजी वहां बोल कर थक कर चले गए वैकुंठ लोग, और तुम यही रह गए। लोग क्या करते हैं, गुरुजी के नाम पे डाल देते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि नहीं, जब मौका मिले तब जप करो, जब मौका मिले तब करो। तो इसीलिए हमें किसी भी हाल में शर्म का कोई बात नहीं है। हम आजकल समाज में तो लोगों को नंगा घूमने में शर्म नहीं लगता, तो फिर हमें तिलक करने में शर्म क्यों लगना चाहिए? किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से कोई तुक नहीं बनता कि हमें, यदि आपको पता है कि आप तिलक क्यों कर रहे हैं, करने का कारण क्या है तिलक, यदि आपको सब भली भांति ज्ञान है, तो शर्म की क्या बात है? आप क्या किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं,
आप यदि अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, तो इसमें शर्म की क्या बात है। लेकिन इसी जगह हमारा जो पूरा हिंदू समाज है यहाँ बिखर के रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने संस्कृति को फॉलो करने में, पालन करने में बड़ा हिचकिचाहट है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। हमें अब वही नंगे होकर घूमने वाला संस्कृति ही पसंद है, वो पाश्चात्य वाला सभ्यता ही हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें वो जो देखिएगा रोड के बगल में 4 पैरों में एक जीभ निकाल कर एक जानवर है जिसको हम लोग कुत्ता कहते हैं, तो वो स्ट्रीट डॉग जिसको हम लोग बोलते हैं, रास्ते वाला कुत्ता, उस तरह चलने का हमें मतलब अभ्यास हो गया कि उस तरह का जीवन चाहिए कि जहां हमें कोई ना टोके, ना रोके, ना कुछ करे। जब हम घर में आए, जब घर से बाहर निकले, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं चाहिए जीवन में। हमें बिल्कुल सड़क छाप कुत्ता बनना है जीवन में। इसीलिए हमें नीति नियम पालन नहीं करना है। मुझे माफ कीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा बुरा लग रहा हो, लेकिन सवाल है कि यदि हम परंपरा में आए हैं, यदि हम अपने आप को हिंदूवाद बोलते हैं, हिंदू बताते हैं, तो हिंदू होने का हमें ज्ञान क्यों नहीं है जीवन में? क्योंकि हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, कार्य नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए। वो व्हाट्सएप में है ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस, क्या इनकलाब जिंदाबाद, मेरा भारत महान। क्यों भारत महान है हमें पता नहीं। यदि सवाल पूछ दिया जाए कि भारत क्यों महान है, तो हमें पता नहीं। तो इसीलिए हमें अपने संस्कृति को जीना है, हमें अपने संस्कृति को पकड़ कर रखना है, हमें भी पकड़ना है और आगे चलकर अपने बच्चों को बचपन से, क्योंकि 18-20 साल के बाद तो आपके बच्चे गए हाथ से, फिर आप रोते रहिए, सर फोड़ते रहिए, घर पे आपके बच्चे सुनने से रहे। फिर वही हम लोग आते हैं, अरे प्रभु जी बच्चे सुनते नहीं। आपने नहीं सुना तो आपके बच्चे कहां से सुनेंगे, है ना। इसीलिए सबसे पहला कार्य तो हमें खुद करना है, सबसे पहला कार्य। दूसरा है अपने बच्चों को भी सिखाना है। बात है कि धीरे 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 हो सकता है कि किसी के घर में हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, किसी के घर में पत्नियां कोऑपरेटिव नहीं है, वो चलते रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अपना प्रयास कीजिए। यदि सुबह नहीं कर सकते तो रात में करके सो जाइए। यदि मान लीजिए तिलक गोपी चंदन से नहीं कर सकते तो जल से कर लीजिए। अब मैंने ये डिस्काउंट बताया तो लोगों को और अच्छा लग रहा होगा कि चलो जल से, पानी से कर लेंगे, काम बन जाएगा। दिखेगा नहीं, पानी से करने से काम बनेगा, लेकिन ये उत्तम तरीका नहीं है, निकृष्ट तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में पूरा नरक व्यवस्था है, उन लोगों के लिए है, और जो लोग करना चाहते हैं। और नहीं तो आप लोग हर समय कर सकते हैं। देखिएगा आप कभी वृंदावन जाएंगे तो मंदिर के सामने में देखिएगा बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां रहती हैं, वो राधे राधे वाला तिलक लगाने के लिए रेडी रहती हैं कि 2-4 मुंह पर इधर उधर कार्टून की तरह लगा देंगे और 10 रुपये आपसे ले लेंगे। तो जो तथाकथित बुद्धिजीवी और भक्त लोग हैं जो दिल्ली के साइड से जाते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर नाक के ऊपर, इधर कनपट्टी में बहुत सारा राधे 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 लिख देंगे और 10 रुपये दे देते हैं। उन जैसे महापुरुषों को इतना अकल नहीं है कि एक बार तिलक करने के लिए वो 10 रुपये देते हैं। उसी 10 रुपये से यदि अब एक गोपी चंदन का स्टिक खरीदेंगे तो वो 2 महीना चलेगा आपका। इसीलिए वो तिलक करने की भावना से वो तिलक नहीं करते वहां जाकर। वो सिर्फ फैंसी कंपटीशन में आए हैं, उन्हें दिखाना है कि मैं भक्त हूं, इसीलिए वो राधे राधे लिखवाते हैं सर पे, मुंह पर, गले तक लिखवाते हैं कुछ लोग, मतलब दिखाना है। इसलिए मैं कह रहा था कि भक्ति के पथ पर हमें कुछ किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। और भगवान का जो काम है देखने वाला वो स्वयं कर लेंगे, हमें उतना भगवान को असिस्ट करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो मूल बात है वो ये है कि हम जहां भी, जब भी, जैसे भी रहेंगे, इसीलिए देखिए इस भक्ति वृक्षा का एक शीर्षक है भक्ति के कदम। कि हम, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कि अच्छा शुक्रवार को कोई, बृहस्पति को कोई, शनिवार को कोई, रविवार को क्लास होता है, हिंदी इंग्लिश मलयालम तेलुगु उड़िया में होता है, हम सुनते हैं, फिर प्रभु जी आप अपने घर जाइए, हमें अपने घर जाने दीजिए, क्योंकि अपना तो काम है सेवा करना। अभी आज जैसे देखिए आज कम से कम 6:40 तक सिर्फ जया माता जी आई थी, एक ही माता जी, अभय प्रभु बोलकर एक प्रभु जी थे। तो अभी मैंने सत्र प्रारंभ किया, क्योंकि हमारा जो सेवा है वो तो 1 आदमी आए या 100 आदमी आए, हमें तो करना है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा काम है सेवा करना, बताना, और यदि जानने के बाद भी यदि हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे अपने जीवन में,
तो भक्ति के कदम में हम लोग आगे नहीं, वहीं के वहीं रह जाएंगे, या तो हम लोग पीछे खसक जाएंगे। तो हम जो यहाँ समय दे रहे हैं, अपना 1.5-2 घंटा जो समय दे रहे हैं, वो सब बकवास, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि जानने से काम नहीं बनेगा, जानकर उस कार्य को करने से काम बनेगा। कि आप जान गए कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, जानने से क्या होगा, करने से होगा, है। जैसे मैंने आपको कहा कि शास्त्रों में बताया गया है कि मरनी करनी का घाट में शरीर छोड़ने से वैकुंठ लोक जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन शरीर को दाह करने से वैकुंठ लोक जाएगा नहीं, क्योंकि आपके घर में तो वो दाह करके 24 घंटा हो गया, उसके बाद रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिस गाड़ी से आप ले जाते हैं, काशी, पूरी, जहां जहां ले जाते हैं, वो 24-48 घंटे वाला बात होता है। तब तक तो वो सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा ना जाने कहाँ चला गया, वो जाकर अपना गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है वो। अब उसको तिलक कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुर्दे शरीर को आप कुछ भी कीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए शरीर पर नहीं करना है, जीते जी करना है ना। जैसे मरने के बाद राम नाम सत्य है बोलते हैं, क्यों? मरने के बाद ही समझ में आता है राम नाम सत्य है। जब तक जीवित रहते हैं तब तक हमें ये बात नहीं समझ में आता कि राम नाम ही सत्य है, बाद बाकी सब व्यथा है ना। तो इसीलिए जीते जी, जब हमें ठीक है, जैसे बहुत दिन पहले एक माता जी पूछ रही थी कि 30 साल का उम्र हो गया, हम 2 साल से कर रहे हैं, 28 साल तो अपना खराब हो गया। जो भी है, कम से कम 30 साल की उम्र में हमें पता तो चला, कम से कम आज से हम प्रारंभ करें। वो भी हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और बाद बाकी चुगली करने में, इधर उधर की प्रजल्पाओं करने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, चाय पीने में, गुटखा तंबाकू खाने में, ये हमें कभी नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन तिलक करने और कंठी करने और नाम जप करने में हमें हमेशा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या आपको खाना खिलाते हैं? क्या आपका पेट भरते हैं? क्या लोग? आपके घर वाले ही आपका पेट भरते हैं। आप मेहनत करते हैं तब जाकर रात को आपको रोटी मिलता है। इसलिए दुनिया के चक्कर में हमें नहीं रहना है। दुनिया का काम है भौंकना, वो तो भौंकते ही रहेंगे। तो कुछ भी कर लीजिए, लोगों को कहना ही कहना है, क्योंकि लोगों के पास कुछ काम है नहीं, और लोग अपने आप को फिजूल में बिजी बिजी बिजी, बहुत समय, टाइम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है करते हैं। लेकिन टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह शाम एक दूसरे की चुगली करने में, उसने उसके घर में क्या किया, उसके बहू ने चुनरी दिया था या नहीं दिया था, उसके पोते ने क्या किया, उसके ससुर ने क्या किया, इन्हीं समस्याओं के चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बस शास्त्र पढ़ने का हमारे जीवन में समय नहीं है, लेकिन फोन पकड़कर घंटे घंटे बेकार के टॉपिक्स पर बात करने का हमारे पास समय है। ठीक है, इसीलिए हमें जीवन में जो शास्त्रों ने जो बताया है, हो सकता है कि धीरे धीरे करें, हो सकता है कि पति कोऑपरेटिव नहीं है, पत्नी कोऑपरेटिव नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आज मुझे पता चला, लेकिन आज के समय में मेरे बच्चे 10 साल के हो गए, 10 साल तक मैंने उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन कब वो आपकी बात मानेंगे? जब आप स्वयं करेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को करना है, हमें बदलना है, तब जाकर बच्चे धीरे धीरे धीरे। आपको कभी ऐसा नहीं समझना है कि अरे मैं तो पिछले 5 साल से कर रही हूँ तभी बच्चे नहीं सुन रहे हैं। आप 5 साल से कर रहे हैं ना, 30 साल से तो नहीं कर रहे थे ना। तो जब आपको 5 साल लगा करने में, तो आपके बच्चे को 10 साल लग सकता है। तो धीरे धीरे बदलाव आता है। तो इसीलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए अच्छा मैं चालू कर दिया तो लोग चालू नहीं करते हैं, लोग गंदे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर समाज को ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि खुद को ठीक है नहीं हम, और फिर समाज को ठेका लेते हैं कि अरे ये बुराई है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। इसलिए हमें दुनिया में किसी को देखना नहीं है, बस चुपचाप हमें वो चूहा बनकर रहना है। यदि आपने कभी चूहे को गौर किया होगा, यदि कभी आप लोगों ने प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन गए होंगे, तो पटरियों के इर्द गिर्द आप देखेंगे बहुत सारा बिल बने रहते हैं और बहुत सारे चूहे रहते हैं। तो आप देखेंगे बिल से चूहा निकलता है और अपना जो देखता है कि अच्छा वो ये कुछ खाने के लिए पड़ा, ये वो खोजता है, कुछ उसे मिल जाए, वो मिल के पक से पकड़ता है और फिर अपने बिल में घुस जाता है। तो उस चूहे की तरह ही हमें रहना है, यदि हमें अपने भक्ति को कायम करके आगे चलाना है। कि घर से बाहर निकलिए, अपना यथाशक्ति अपना जो भी कार्य है वो कीजिए और तुरंत बैक टू होम, बस। और दूसरा दुनिया से कोई मतलब नहीं। जितना ज्यादा फोन को अपने जेब में रखिएगा, फोन पे ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाते रहिएगा, तब तक भक्ति होने से तो रह गया। ये तो सच बात है। और आजकल यदि हम चाहकर भी हम फेल हो जा रहे हैं,
उसमें 80% सहयोग और मदद हमारे फोन का है, क्योंकि फोन मरते मरते तक नहीं छूटता हमसे। सुबह उठते के साथ पहला ही देखना है कि अरे आप मोदी हैं कि आपको किसी ने फोन किया तो आपको तुरंत रिप्लाई करना है। देखिएगा हम लोग में से बहुत लोग होंगे जो उठने के साथ साथ सबसे पहला हाथ जो जाता है वो फोन पे ही जाता है। इसीलिए इन चीजों से हमें निकलना है और तब जाकर लोग क्या कहेंगे, लोगों से थोड़ा मिलना कम कीजिए, जितना जरूरत है उतना मिलिए। उसके बाद अपना भक्ति के जीवन को, भक्ति रूपी लता जो हमारे जीवन में है, भक्ति रूपी लता जो बीज हम जो गुरु और कृष्ण के माध्यम से हमने पाया है, उस बीज को हमें पोषित करना है। और ये जो कदम है, धीरे धीरे एक एक चीज जो इन सत्रों में बताई जाती हैं, उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, तब जाकर बात बनेगा। नहीं तो सत्र खत्म हो जाएंगे, वो भागवतम खत्म हो जाएगा, गीता खत्म हो जाएगा, भक्ति वृक्षा सब वृक्ष खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी बीज जो अंकुरित हुई है उसका पोषण कभी नहीं होगा। इसीलिए बिल्कुल नहीं शर्माना है, पूरा डट कर जो है शास्त्रों में बिल्कुल डट कर करना है। और आप देखिए हम नहीं करते इसलिए हमें लगता है कि लोग कहेंगे, लेकिन आप एक बार करके देखिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे हर इंसान अपना काम करता है, इसलिए आज के समाज में कोई किसी को कुछ जल्दी नहीं बोलता, तो हमें भी कोई नहीं कहेगा यदि आप तिलक या कंठी पहनते हैं। हो सकता है एक दिन कोई टोकेगा, कोई बोलेगा अरे ये क्या है, जिसने कंठी को जीवन भर कभी देखा नहीं है वो यदि कंठी आपके गले में देखेगा तो वो ऑब्वियसली पूछेगा अरे ये क्या पहन रखा है भाई। कोई सोने का कोई लॉकेट पहनता है, कोई जो डायमंड पहनता है, कोई प्लैटिनम पहनता है, तुमने ये कौन सी लकड़ी है। वो ये भी बोल सकता है ये कौन सा लकड़ी पहन रखा है भाई, तब बोलिए ये तो कंठी है, तुलसी कंठी है, बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। थोड़ा फिलोसफी भी दे सकते हैं कि ये सेहत को ठंडा रखता है, सेहत को कूल रखता है, मन को शांत रखता है, तो हो सकता है आगे चलकर वो भी पहनने लगेगा। तो इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त बातें हैं, और शास्त्रों में जो बताई गई हैं वो भगवान के ही निर्देश हैं, इसलिए हम उन्हें कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई शर्माने वरमाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। फिर है तिलक क्यों पहनते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा माता जी? दलीप प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। नजर ही नहीं आ रहा है, होता तुझसे पूछ लो जो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी पढ़िए, पूजा माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु, शरीर भगवान का मंदिर है। अपने शरीर को स्वयं के रूप में सजाने या उसे करने या उसके गंदे उत्सर्जन के लिए इसे तिरस्कृत करने के बजाय हम सर्वोत्तम भगवान के निवास के रूप में इसका सम्मान और देखभाल कर सकते हैं। आत्मा शरीर के भीतर रहती है और ऐसा ही परमात्मा भगवान भी करते हैं। जैसे घर में अपने मालिक की खुशी के लिए बनाया और बनाए रखा जाता है कि हमारा शरीर अपने असली मालिक भगवान की खुशी के लिए है। शरीर का तिलक से सजाने से वह प्रसन्न होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर सवाल है कि तिलक क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों करते हैं शरीर पर। तो यहाँ बताया गया है कि शरीर को स्वयं के रूप में सजाने या इसे नष्ट करने या इसे गंदे उत्सर्जन के लिए इसे तिरस्कृत करने के बजाय, है ना, कि हम शरीर से बहुत निकृष्ट कार्य करते हैं हम लोग, सब लोग अपने डेली लाइफ में। इन चीजों में अपने शरीर को ना खपाकर हमें सर्वोच्च भगवान के निवास के रूप में, कि इस शरीर को भगवान के लिए मंदिर हम बनाएं ताकि भगवान हमारे चित्त में निवास कर सकें। इसलिए इस शरीर को अच्छी तरीके से स्वच्छ रखकर, साफ सुथरा रखकर तिलक करना चाहिए ताकि भगवान आकर हमारे चित्त में निवास करें। तो जैसे यहाँ बताया गया है, आत्मा शरीर के भीतर रहती है और ऐसा ही परमात्मा भगवान भी करते हैं। मतलब आप जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे चित्त में, हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। बस हमें इसलिए एहसास नहीं होता क्योंकि हमने आज तक कभी परमात्मा का घर का दरवाजा घंटी बजाया नहीं, टिंग टंग हमने कभी किया नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान भी हमारे अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो जैसे घर अपने मालिक की खुशी के लिए बनाया और बनाए रखा जाता है, हमारा शरीर अपनी असली मालिक जो भगवान कृष्ण है उनकी खुशी के लिए अपने शरीर को पूर्ण रूप से
खपाना चाहिए, चाहे इस तिलक करने के लिए, चाहे भगवान की सेवा करने के लिए, मंदिरों में सेवा करने के लिए, जिस भी प्रकार से हो कि हम अपने शरीर से भगवान की सेवा कर सकें, तभी जाकर। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है वो भगवान का ही है। भगवान नहीं हमें कृपा, भगवान की कृपा नहीं होती तो ये मनुष्य शरीर हम कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये शरीर भी हमें जो प्राप्त हुआ है वो भगवान को ही प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो इसीलिए हम अपने शरीर, अपने आयु को जीवन में बर्बाद ना करके अब भगवान की सेवा में हमें लगाना है। ठीक है, चलिए पढ़िए अंकुर प्रभु जी, पढ़िए। तिलक क्यों पहनते हैं? तिलक लगाने से हमें यह याद दिलाने में मदद मिलती है कि हम कृष्ण के हैं, और जब दूसरे किसी व्यक्ति को तिलक लगाते हुए देखते हैं तो उन्हें न केवल कृष्ण की याद आती है बल्कि पापों से मुक्ति भी मिलती है। प्रभु हर तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। जब हम अपने शरीर पर तिलक लगाते हैं तो भगवान हर तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। जब शिल प्रभुपाद ने एक शिष्य को तिलक दासी नाम दिया तो उन्होंने उसे कहा, तिलक का अर्थ है जीत का अवतार, बिना तिलक के मुख। तिलक हमारी स्थिति है, यही चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है। यदि तिलक ना हो तो उसे एक भी मुख दिखाई नहीं देता। वह कहते थे कि यह शमशान भूमि है, हाँ बिना तिलक के पाषाण मुख तिलक होना चाहिए। शिव प्रभुपाद रूपांतरण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जैसे पहले भी चर्चा की कि तिलक लगाने से हमें क्या याद आता है कि हमें मदद मिलती है तिलक और कंठी से कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और हमें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, ये हमें याद आती है। और तिलक और कंठी करने से हम पापों से भी मुक्त होते हैं कि डेली जीवन में हम बहुत सारे पाप कर जाते हैं अनजाने में, उन पापों से हमें मुक्ति मिलती है जब हमारा दिनचर्या जो हो वो वैष्णव एटिकेट में यदि हो तो उन पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर और जो आगे कहा गया कि जैसे हम लोगों ने अभी बताया कि जिस तरह हम तिलक जब हम करते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा चारों तरफ से करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पढ़ा कि यदि हम लोग तिलक करते हैं तो किसी भी तरह से भूत प्रेत कठिन समस्याएं है ना, कुछ मतलब गलत प्रभाव हमारे जीवन में कभी हमारे ऊपर नहीं आती। ठीक है, फिर बिना तिलक के मुख। फिर यहाँ चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी रोचक कथा है। कथा इस प्रकार की कि जब चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे, शिक्षक का रूप करते थे, तो ये कथा आपको वृंदावन दास ठाकुर विरचित श्री चैतन्य भागवत में मिलेगी। तो उसमें कथा आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, मतलब अपने विद्यार्थियों को, तो एक मंडप में, जिस मंडप का नाम होता है चंडी मंडप, चंडी मंडप पे बैठकर सब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। लेकिन जब संध्या में जब उनके पास उनके विद्यार्थी आते थे और जिस विद्यार्थी को भी वो देखते थे कि उसके कपार पर तिलक नहीं है, वो कहते थे कि ऐसा लगता है आज तुमने संध्या वंदन नहीं किया, तुरंत वापस जाओ और तिलक करो, फिर आना पढ़ने के लिए। तो उनके विद्यार्थी भी ऐसे ही करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से बहुत विख्यात थे, तो उन्हें पता था कि निमाई पंडित जैसा शिक्षक पूरे विश्व में अब नहीं है। तो इसलिए वो चाहकर या ना चाहकर वो जाते थे, तिलक करके आते थे। तो इसी पर चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तिलक ना थाके जदि विप्रर कपाले, से कपाल शमशान सदृश वेदे बोले। तो चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि जिस इंसान के कपार में तिलक नहीं है वो कपाल कैसा है, शमशान सदृश है। और ये कौन कहता है? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तिलक ना थाके जदि विप्रर कपाले, से कपाल शमशान सदृश वेद बोले। कि शास्त्र का ये मत है कि जिनके कपार पर तिलक नहीं है उनका मुख कैसा है, शमशान के समान है। तो इसीलिए हमें जीवन में हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। आप यदि देखिएगा दूसरे संप्रदाय में, यदि शंकर संप्रदाय में आप देखें
तो वो 3 उंगलियों से, ऐसे 3 उंगलियों से तिलक करते हैं, पूरा उनका कपार भरा रहता है। तो वो उस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो उसमें वो तिलक करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संप्रदाय को तो फॉलो करते हैं, कहने के लिए अपने आप को भक्त कहलाते हैं, लेकिन कभी तिलक नहीं करते। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि अपने मुख को शमशान कब्रिस्तान, है ना, बनाने से हमारा मुख शमशान ना बन जाए, इसलिए हमें तिलक करना चाहिए। यदि हम तिलक करते हैं तो ये मुख, ये शरीर मंदिर बन जाता है, और यदि तिलक नहीं करते हैं तो यही मुख, यही शरीर शमशान बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात है, यस दलीप प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। बोलिए। ये 12 कौन कौन से स्थान है, वो दोबारा बता सकते हैं अभी जहाँ पे बिल्कुल तिलक? बिल्कुल प्रभु जी, बस मुझे 2 मिनट दीजिए प्रभु जी, हम लोग आगे देखेंगे प्रभु जी। ठीक है। ओके प्रभु जी, हर धन्यवाद। तो यहाँ बताइए तिलक कैसे लगाएं। व्यक्ति को अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा पानी डालना चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा पानी डालना चाहिए, और उसमें गोपी चंदन, द्वारिका वृंदावन की मिट्टी या राधा कुंड की मिट्टी, इसको रगड़ना चाहिए। शरीर के 12 अंगों पर तिलक का निशान बनाने के लिए अब दाहिनी अनामिका की अंगुली का ये ज्यादा जरूरी नहीं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार तिलक के बीच में जगह बनाने के लिए नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उंगली के ऊपर एक नम कपड़ा रखें और उससे जगह बना ले। जो मैंने आपको कहा कि तिलक करने का प्रोसेस क्या है, कि अपने हथेली पर तिलक चंदन, गोपी चंदन को घिस सकते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने तर्जनी उंगलियों से 12 अंगों पर हम तिलक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अब हम लोग देखेंगे, जैसे दिलीप प्रभु जी ने सवाल किया। तो देखिए, सबसे पहला आप चित्र देख सकते हैं, सबसे पहला तिलक आपको जो करना है वो कपार पे करना है। ठीक है, और उसका मंत्र है ओम केशवाय नमः। फिर यदि हम नाभि से प्रारंभ करें तो नाभि में ओम नारायणाय नमः। तो यह देखिए, यहाँ स्टोमक लिखा हुआ है, तो मतलब नाभि। उसके बाद छाती, वक्षस्थल पे ओम माधवाय नमः। फिर गले में, गले का जो यहाँ जो ये जो गड्ढा बना है ना, फिर उसमें क्या, गोविंदाय नमः। फिर राइट साइड के पेट के साइड वाला हिस्से में ओम विष्णवे नमः। फिर आप यदि पेट के लेफ्ट साइड में आएंगे तो उसमें कहा गया है कि ओम वामनाय नमः। ठीक है, अब यदि राइट हैंड के ऊपर कंधे वाला पोर्शन जो है, तो वहां पर ओम त्रिविक्रमाय नमः, 7 नंबर का पॉइंट देखिए। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड में ही हथेली में, मतलब आपके एल्बो के जगह देखिए, जैसे यहाँ निशान दिया गया है 6 नंबर का निशान जो है। ठीक है, ओम मधुसूदनाय नमः। फिर लेफ्ट हैंड के कंधे पर ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर लेफ्ट हैंड के एल्बो पर ओम श्रीधार्ये नमः। ठीक है, अब कंधे में 11 नंबर जो दिया गया है, कंधे के ऊपर वाले हिस्से पर ओम पद्मनाभाय नमः। कंधे के पीठ के पीछे नीचे वाले हिस्से पर ओम दामोदराय नमः। ठीक है, और जो तिलक आपके हाथ में बच जाता है अंत में, वो आप अपने जहां आप शिखा रखते हैं, सर के पीछे वाले भाग में ओम वसुदेवाय नमः, ये कहकर आप तिलक पूर्ण कर सकते हैं। तो ये 12 अंग हैं, 12 अंग हैं जहां पर हमें तिलक करना चाहिए। सवाल का जवाब मिला आपको प्रभु जी? यस यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मिल गया, प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रभु जी, आप यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं क्लास सुनने के लिए, तो आप मोबाइल से इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। प्रभु जी, ये हमने एक फोटो कहीं देखा था, तो जो 6 नंबर 7 नंबर जो है ना कंधे पे, तो वो कंधे पे रहता है या फिर जहाँ पे 6 है उसके नीचे लगता है वो 6-7? ठीक है प्रभु जी, आगे पीछे आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कंधे वाले अपर पोर्शन में आना चाहिए। जो यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके थोड़े नीचे भी आप कर सकते हैं, यदि आपको सुविधा नहीं हो रहा तो कर सकते हैं, लेकिन वो जगह ठीक है प्रभु जी। नहीं प्रभु, हम तो आज तक वही लगा रहे थे, जैसे कि आपका जो 6-7 है ना, तो समझिए 6 का जगह वो रहेगा और 7 6 के नीचे। जैसे देखिए आप, जैसे हम लोग इंग्लिश में बाइसेप्स बोलते हैं ना, हाँ, बाइसेप्स के जगह में 6 नंबर आप कीजिए और बाइसेप्स के ऊपर 7 नंबर। ऐसा क्या? ओके,
तो हम वो 6 जगह लगा रहे थे और 7वां 6 के नीचे लगा रहे थे। नहीं 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 नहीं, और उससे नीचे नहीं आना, एल्बो एल्बो तक आपको आना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ जो चित्र दिया गया है वो सही दिया गया है यहाँ पर। जी जी, तो फोटो ले रहा था प्रभु। यहाँ पे आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का। जी जी प्रभु। और नहीं तो जिन लोगों को मोबाइल से स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप गूगल पे मारिएगा तिलक कैसे करना चाहिए, आपको फोटो दिखा देगा। ठीक है, चलिए अब है पवित्र नाम का अमृत। तो यहाँ बताया गया है व्यक्ति को अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों की मुहर लगानी चाहिए। भगवान चैतन्य ने से सनातन गोस्वामी कहते हैं, सुबह में व्यक्ति को नियमित रूप से अपने दांत ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए और आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करना चाहिए। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए और अपने शरीर को 12 स्थानों पर उद्धर्व पुंड्र तिलक से रंगना चाहिए। किसी को अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों की मुहर लगानी चाहिए या किसी को भगवान के प्रतीकों पर मुहर लगानी चाहिए, जैसे कि डिस्क या क्लब। सीसी ये मध्य चैतन्य चरितामृत से ये बात ली गई है। शरीर को तिलक से सजाते समय हम विष्णु के 12 नामों का जाप करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देखिए इस पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो डिस्क और क्लब दिया गया है, एक्चुअली जैसे आप श्री संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय ऐसे ही करते हैं। तो कभी कभी हाथ पर वो क्या करते हैं, शंख और चक्र का उनका जब दीक्षा होता है तो एक हाथ में शंख, एक हाथ पर गदा का चिन्ह लगाकर उनको दीक्षा दिया जाता है। तो ठीक है, वो श्री संप्रदाय करते हैं। हमारे गौड़े संप्रदाय में ऐसे ही बताया गया, जिस तरह का भी आपने चित्र देखा, तो हमें ऐसे ही तिलक करना है। ठीक है, अब है प्रचार ही सार है। समाज के सेवकों के रूप में भगवान के भक्त उपदेश देने के लिए हर जगह यात्रा करते हैं। प्रभु के सेवक वास्तव में समाज के सेवक हैं। उन्हें मानव समाज में पारलौकिक ज्ञान के अलावा और कोई दिलचस्पी नहीं है। वे सर्वोच्च भगवान के साथ जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में गतिविधियों और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य का ज्ञान प्रदान करने में रुचि रखते हैं। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन भ्रमित है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह जिम्मेदार कार्य सौंपा जाता है और इसलिए वे पृथ्वी पर और ब्रह्मांड के अन्य सभी ग्रहों पर घूमते हैं। तो यहाँ बताया गया कि यदि हम भगवान विष्णु को अपना सर्वोच्च मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं और हम भगवान के सेवक, अपने आप को सेवक मानते हैं, तो हर क्षण कैसे हम भगवान के नामों का प्रचार कर सकें, ये हमें सोचना चाहिए। और जितने भी, देखिए कोई एक आदमी को प्रचार करता है, कोई 100 आदमी को करता है, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शक्ति के अनुसार हम जितना भी प्रचार कर सके वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रचार करने का मौका हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा हमें प्रचार करने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ आज का इस सत्र हम यहाँ अंत देते हैं। और अंत में जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि इतना कुछ जानने के बाद, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिसके कपार पे तिलक नहीं, उसका कपार और शरीर, उनका शरीर शमशान जैसा हो जाता है। इसी चीज को पद्म पुराण में भी कहा गया है कि उद्र पुंड्र विहीनस्य, जिसके शरीर में उद्र पुंड मतलब तिलक नहीं होता, उसका शरीर कैसा है, शमशानम सदृशम मुखम, उसका जो मुख है शमशान जैसा है। फिर शमशान जैसा है तो उसको अब क्या होगा, मुखम तस्य विलोकस्य, तो ऐसे इंसान को देखने से पाप लगता है। और इस पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं, तो बताया गया मुखम तस्य विलोकस्य सह आदित्य विलोकयंती, कि ऐसे लोगों को देखने से जब हमें पाप लग जाता है तो उस पाप से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, हमें सूरज को देखकर हमें मुक्त अपने आप को मुक्त करना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि यदि समाज में आप बाहर जाएंगे तो हर दूसरा इंसान के कपार में कभी तिलक ही नहीं रहता, तो हमारा क्या जो हमारा सर का एंगल जो है वो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा कि हमेशा हम सूरज को देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमेशा जैसे बोलते हैं कि आत्मनो सर्वतो लक्षणम, कि सबसे पहले हमें अपना रक्षा करना है, हमें वो प्रारंभ करना है, तब जाकर दुनियादारी के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। ठीक है, इसके लिए आज आप लोग
सोते सोते कम से कम आप रात में अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि हम लोग कितने लोगों ने कंठी और कितने लोगों ने तिलक कर रखा है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कंठी धारण कीजिए और तिलक धारण कीजिए, और तिलक और कंठी धारण करने के नियमों का भी पालन कीजिए, ताकि हम भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे और आगे बढ़ सकें और हमें भगवान और प्रेरणा और मदद करें। क्योंकि यदि हम भक्ति के मार्ग पर बिना गुरु और भगवान की कृपा के बिना हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए जो भगवान शास्त्रों के माध्यम से हमें जो निर्देश देते हैं, उन निर्देशों का पालन करना हमारे जीवन में हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो तुरंत प्रश्न लेंगे। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है।